Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Math. Today in my mathematics class, I am going to solve questions on the compounding test. आज हम आपको कंपाउंडिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखिएगा. प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली these questions based on the formula of the compounding test. Question number first. These questions are most compulsory. Question number first. Find the compounding interest on the rupees 48,000 for 1 year. कहने का ये मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकालना है, जबकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 48,000 जो स्टार्टिंग में सम था जिसको इन्वेस्ट किया गया था वो 48,000 है फॉर 1 ईयर, एक वर्ष में, एट 8% पर एनम. जबकि आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 8% पर एनम के रेट से दिया जा रहा है व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. लेकिन इनकी जो शर्त है वो कंपाउंडेड जो है हाफ ईयरली है, मतलब ईयरली नहीं है. तो स्टूडेंट इसमें थोड़े से फार्मूले में चेंजिंग करनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन आपका लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली ना होकर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. तो गिवन दैट सोल्यूशन में गिवन दैट P is equal to rupees 48,000, R is equal to 8%, time N is equal to 1 year, but half yearly, it means in 2 shift, half yearly is equal to 1 year. The interest is compounded half yearly, so अगर compounded है half yearly, तब के लिए एक फार्मूला आपका लगता है A is equal to P ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 2 इंटू 100. 2 इंटू 100 मीन्स 200 हुआ. 2 इंटू 100 पावर 2n. क्या लगता है? 2n. 2 क्यों लगेगा? क्योंकि हाफ ईयरली 2 बार है, एक साल के लिए है, इसलिए 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होता है तो ये 200 हो जाता है. अब आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू आप गिवन वैल्यू इन क्वेश्चंस इन द प्लेस एट द प्लेस ऑफ P 48,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8% अपान, यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा 2 इंटू 100 हो जाएगा अपान 2 इंटू 1 ईयर का है, लेकिन हाफ ईयरली है, इसलिए आप 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 कर देंगे. अब 8 से 200 कट जाएगा तो आएगा क्या? ऊपर 1 नीचे 25. तो आगे क्या आएगा? 48,000 तो 1 प्लस 1 अपान 25 पावर 2. A इज इक्वल टू होगा 48,000 इंटू, ये जब आप एलसीएम लेंगे 25 प्लस 1 26 अपान 25 आएगा. तो 26 अपान 25 का स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा. 26 अपान 25 इंटू 26 अपान 25. आप जब इसको 25 से इसको कैंसिल करेंगे और काटने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा क्या? अमाउंट आपका आएगा 51,916.80 रुपी. लेकिन स्टूडेंट ये आपका अमाउंट है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसके लिए अमाउंट में से पी को माइनस करना पड़ेगा. अब आपका ए ये है, माइनस पी कर देंगे तो ए माइनस पी मीन्स 51,916.80 माइनस 48,000 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 3,916.80 रुपीज़. ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए. द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, एक स्थान है जहाँ का पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या इंक्रीज्ड बढ़ रही है, टू इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गई है, इन 54,000 मतलब 54,000 रुपये, 54,000% इन कब? 2003 में, मतलब 2003 में, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से 5% रेट के हिसाब से बढ़ रही है. फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. तो आप हमें ये बताइए कि जब 2003 में पॉपुलेशन हमारी 54,000 हो गई तो 2001 में कितनी रही होगी? तो कितनी रही होगी, इसका मतलब स्टार्टिंग का पूछ रहा है. तो स्टार्टिंग का मतलब ये है कि आपको पी की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, और आपको लास्ट वाला जो इसको अमाउंट कहते हैं वो दिया गया है. तो ए इज इक्वल टू 54,000, आर इज इक्वल टू 5%, टाइम इज इक्वल टू यानी 2 ईयर्स, क्योंकि 2003 2001 2 साल का अंतर है. ठीक.
अब a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना, पी ए की वैल्यू दिया गया है 50, क्योंकि लास्ट की वैल्यू दी गई है ना 2003 की। 2003 में 54,000 हो गया है। पी निकालना है इन ब्रैकेट 1 प्लस 5% क्या से अपन 100 पावर 2। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 5 से 100 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 1/20। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 21/20 आएगा का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब जब पी को इधर से पी से ये सारी वैल्यू को हटाएंगे तो ये वैल्यू 20 ऊपर हो जाएगी, 21 नीचे आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 54,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21 इज इक्वल टू पी। अब पी आपका सेपरेट हो गया। अब आप पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जब करेंगे तो पी की वैल्यू आएगी 48,979.6। ये क्या है, पॉपुलेशन है कब की, 2001 की। 2001 में पॉपुलेशन यहाँ पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। क्योंकि 2001 का पूछने का ये मतलब स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में पूछने का ये मतलब है कि प्रिंसिपल निकालना है। तो स्टूडेंट, आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।